नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल करियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, और जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, आइए। अपने गेस्ट का जो हम आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार हमारे YouTube चैनल पे। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रविंद्र चंदेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर मवई का रहने वाला हूँ जी। वर्तमान में मैं 2004 से नोएडा में रह रहा हूँ जी। और 2004 से नोएडा सेक्टर 48 में रह रहा हूँ मैं जी। और मैं इंस्टीट्यूशन को चला रहा हूँ 2004 से। यहाँ पे 2004 में हमने ये ब्रांचेज यहाँ पे शुरू की थी। फिलहाल ये वाली ब्रांच DR व्हाइट हाउस सट्टा मार्केट सेक्टर 27 में है जी। और आप सब जानते ही हैं कि नोएडा उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है और दिल्ली NCR रीजन भी कह सकते हैं। सर, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जी, प्राइवेट लिमिटेड। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप जो है इंग्लिश का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और ब्रांडेड है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। देखिए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन तो मेरी जर्नल है। मैंने MA किया है जी। एक बार मैंने सोशल साइंस में किया और एक बार इंग्लिश में किया। MA जी। लेकिन मेरी असली क्वालिफिकेशन जिसे मैं मानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है लैंग्वेज पढ़ाने का जी, या इंग्लिश सब्जेक्ट पर कमांड रखने का, जो कि मैं पिछले 22 ईयर से इस क्षेत्र में हूँ। तो मेरी असली क्वालिफिकेशन मैं उसी को मानता हूँ। जी जी। अच्छा सर, जो हमारे यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, या कुछ लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कई बार देखने में आया है और कुछ लोगों ने हमसे सवाल भी किया है जी कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है और इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है जी। ओके। सब्जेक्ट में जैसा कि आपको पता ही है कि डीप नॉलेज मिलती है। जी जी। ओके। लैंग्वेज अपनी सुविधा के हिसाब से बोली जा सकती है। जी। राइट। मैं एक उदाहरण दूं, मैंने कहा कि आप इधर आ जाइए, जी। आप लैंग्वेज में कह सकते हैं कम हियर। यस सर। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट में इसे लिखें जी, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहले लेकर आना पड़ेगा। आप, मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो सामने वाला यू है, तो बोलूँगा यू कम हियर। जी जी। यू कम हियर, इस तरीके से मुझे कहना पड़ेगा। जी। राइट। जी। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है, वहाँ पर डीप नॉलेज दी जाती है, बताया जाता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजंक्शंस क्या हैं, प्रपोजिशंस क्या हैं। राइट। और पोएम्स होती हैं और बहुत सा लिटरेचर होता है। जी। तो इंग्लिश, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी ज़रूरत भी है। उसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज आज का जो टाइम है वो वन वर्ड वन लैंग्वेज का टाइम है। जी। ऐसा तो आपको पता ही है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी। और इसको सभी कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो इंडिया भी एक्सेप्ट कर रहा है। और आजकल जो जॉब्स क्रिएशन होते हैं वहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है और उसका रीज़न होता है कि जानना चाहते हैं कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या वो उस भाषा की मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर बात करने लगे जापान की, जी, तो अगर जापान से संबंधित कोई कॉल सेंटर है, वो BPO है जो नोएडा में ही उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, जी, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से चीप है, सस्ती है, जी, तो मैन पावर बड़े आराम से मिल जाती है, तो बहुत से कॉल सेंटर सेटअप यहाँ पे लग जाते हैं। जी। सर, आपने जैसे बताया, जो मेरे यंगस्टर हैं, जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, वो कुछ चीज़ें समझ गए होंगे, लेकिन सर मेरा जो मेन फोकस है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट पे। जी। तो मेरे जो यंगस्टर हैं, मेरे देशवासी हैं, ऐसा ना सोचें, हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहे। हिंदी हमारी मातृभाषा है और कुछ क्षेत्रीय भाषा भी हैं और हमें उन पे बहुत गर्व है, लेकिन आज के समय पे हमारी जो ज़रूरत है, हमारे इंडिया में या बाहर जो इसकी ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ,
जो आप बताना चाह रहे थे, मैं उसी जो सवाल पे आ रहा हूँ। जी जैसे हमारे स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या विदेशों में किसी भी काम से आते हैं और जाते हैं, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका महत्व क्या है और इसकी नीड क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो इंग्लिश का महत्व है वो 100% है जी। आप चाहे देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें या पर्सनल लाइफ हो, यस सर, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है और समझी जाती है। जी। ओके, अगर आप विदेश में जॉब करने जा रहे हैं या फिर स्टडी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक आइल्स का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट भी आ जाता है और लैंग्वेज भी आ जाती है। दोनों चीज़ें पूछते हैं वो, जी। राइट। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों पार्ट उसमें कवर होते हैं। जी। एक व्यक्ति आइल्स का या टफल का एग्ज़ाम पास करेगा तभी उसे बाहर का वीज़ा या तो स्टडी के लिए या फिर जॉब करने के लिए मिल सकता है। जी। अब ये तो रही विदेश की बात, हम देश की बात करें। जी, जो देश के 3 पार्ट हैं, अपने स्टूडेंट हैं या जॉब करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। जी जी, बताएं प्लीज़। तो यहाँ पर भी बात करें तो आजकल आपको लाइफ स्टाइल के लिए भी ज़रूरत है इंग्लिश। जी। जॉब्स में तो सबसे पहले इंग्लिश में ही इंटरव्यू होते हैं और इंग्लिश में ही जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। जी। तो ग्रुप डिस्कशन से वो लोग देखना चाहते हैं कि व्यक्ति को जनरल अवेयरनेस कितनी है, वर्ड या फिर अपने कंट्री या फिर अपने सिटी या फिर अपने स्टेट के बारे में क्या जानता है। जी। लेकिन जब वो इंटरव्यू करते हैं तो वहाँ पर प्योरली उनका फोकस होता है कि वो जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं हायर कर रहा हूँ क्या वो मेरे जो कस्टमर हैं उनकी बातों का जवाब भी दे पाएगा। अगर उसे इंग्लिश एज ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। जी, जी। और आती है तो बड़े आराम से जवाब दे पाएगा। जी। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी क्वालिफिकेशन विदाउट लैंग्वेज के समहाउ जीरो हो जाती है। जी। कई युवाओं को ये बुरा भी लग सकता है कि जी हमारी क्वालिफिकेशन को जीरो बता दिया, लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप तभी क्वालिफाइड करेंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे। जी। जी। ठीक है। और हिंदी में अगर इंटरव्यू होने का चलन होता तो फिर इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही ना होती। जी। और इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज का जो मार्केट है वो इंटरनेशनल है। ओके। आज गूगल को कौन नहीं जानता? गूगल को इंडिया की कंपनी तो है नहीं। एप्पल को कौन नहीं जानता? वो तो इंडिया की कंपनी तो है नहीं। जी। जी। राइट। लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो उनके लिए मार्केट पूरा वर्ल्ड है, ना कि अमेरिका। वो अमेरिकन कंपनी है, वो केवल अमेरिका में काम नहीं करती, पूरी दुनिया में काम। पूरी दुनिया में काम कर रही है। ऐसे ही हमारी बहुत सी कंपनियां हैं। जी। ओके। वो भी पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल के तौर पर काम कर रही हैं। तो वो अपना काम यहीं से करती हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी यहीं के लोगों को देंगे। जी। राइट। जैसे कि आप देखते हैं गवर्नमेंट का भी यही फोकस रहता है। जैसे कि एक कार की बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी टेस्ला, जी, वो इंडिया में आना चाह रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे कहा कि आप अपना प्लांट लगाइए, हमारे लोगों को रोजगार दीजिए। जी। लेकिन उसने शुरू में इनिशियली मना कर दिया, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन ही नहीं दी। जी। अब वो कल अगर यहाँ प्लांट लगाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार देंगे। जी। तो टेस्ला कंपनी केवल इंडिया के लिए तो कार बनाएगी नहीं, अड़ोस पड़ोस के जितने भी कंट्री हैं उन सब के लिए यहीं से मैन्युफैक्चरिंग जी। होगी। जी। जी। तो कल को वो अगर गवर्नमेंट की शर्तों को मानते हैं तो आ जाएंगे आराम से। और जो एम्प्लॉय उसमें काम करेंगे फिर उनके लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसका होना बहुत जरूरी है जी। तो इसीलिए इसका महत्व है। तो जॉब में भी महत्व हो गया। अब बात रही आपकी सब्जेक्टिव। जी। तो जैसे कि हमारी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हुए और एनडीए। जी। ठीक है। दोनों फोर्सेस में सबसे पहले इंग्लिश में ही इंटरव्यूज होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होता है और इंग्लिश बोलना मैंडेटरी होता है। जी। जी। क्योंकि उन्हें बॉर्डर पर अपने आप को डालना पड़ता है। ज़रूरत थोड़ी है कि विदेश का व्यक्ति उस लैंग्वेज को जाने जो हम जानते हैं। जी। जी। तो इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो सभी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए करीब करीब 70% एग्जामिनेशन को पास करने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि IAS IPS तक भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है। तो इंग्लिश एज सब्जेक्ट और एज लैंग्वेज दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। राइट। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कई तरह की नॉलेज हमारे युवाओं को, यंगस्टर को या जॉब करने वाले मित्र हैं उनको बताई, और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये इंग्लिश सब्जेक्ट ही क्यों चुना, या इसमें थोड़ा ये प्रकाश डालें आप, और साथ ही कि जो हमारे युवा हैं, स्टूडेंट हैं, या जो इंग्लिश
के लिए कुछ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो कुछ उनके बारे में बताएं प्लीज़। सर ये एक बड़े कॉन्फिडेंसली आया मेरे पास में, सब्जेक्ट भी और लैंग्वेज भी जी एक बार मैं साहिबाबाद गाजियाबाद का एक पार्ट है जी यूपी में ही, मैं वहाँ रहता था। तो एक टीचर थे, वो पढ़ाते थे सब्जेक्ट 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था जी। तो वो बीमार हो गए और बोर्ड एग्जामिनेशन था 12th का, जैसा कि आप जानते ही हैं जी। तो उन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप पढ़ा दो जी। मैंने जब पढ़ाया तो वो ठीक भी हो गए, तो बच्चों को भी अच्छा लगता रहा और टीचर भी आराम करना चाहते थे, और तो उन्होंने कहा कि आप ही पढ़ाओ अभी इसे। जी जी। राइट। उसके बाद में जब मैंने क्विट किया, क्योंकि मैं तो एक ही साल उनसे सीनियर था, जी जी। तो मुझे पहली बार पता चला कि पढ़ाने की प्रतिभा मेरे पास में है, मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स वो बार बार आए कि भैया आप अलग से ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता, सर को ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाना आता है जी। लेकिन उन्हें मेरा क्या तरीका या क्या मेथड पढ़ाने का अच्छा लगा, मुझे भी बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो अच्छा था जी। और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे आई कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज की जी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्री या मेंस क्वालिफाई कर लेता हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज को मैं, मेरा इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे इम्प्रूव कर लेनी चाहिए जी। तो इसी इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट रहा हूँ 1996 में, जब मैं 12th क्लास में पढ़ा, अमेरिकन का ही जी। तो मैं इसमें एक सुविधा होती है कि आप दोबारा से रिजॉइन कर सकते हैं अगर आपके पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो जी। तो एटमॉस्फेयर के लिए मैं अमेरिकन में चला गया और वहाँ मैंने मेहनत की, जैसे कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर ही रहा था। 10 से 12 घंटे पढ़ने का रोज़ मेरा शेड्यूल था, मतलब पूरा दिन मेरा पढ़ने का शेड्यूल ही था, नाइट में भी। तो मैंने अमेरिकन को भी 2 से 3 घंटे देने शुरू कर दिया लैंग्वेज सुधारने के लिए जी। तो इसके फाउंडर चेयरमैन मिस्टर विक्रम प्रकाश लामा से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ जाते हैं, और कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से ना नहीं निकली, मैंने हाँ कह दिया और तब से ये मेरा करियर बन गया, मेरा पैशन बन गया। जो हमारे युवा हैं कई प्रकार के जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला भी था, इंग्लिश से डरते हैं या इंग्लिश में पढ़ाई करने में डरते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, इंग्लिश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है। इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है जी। मैं ज़्यादातर युवाओं से एक बात कहूँगा कि अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करे तो क्या आप उस बात को समझ पाएंगे? तो ज़्यादातर युवा, जनरली मैं ये सर्वे पहले ही कर चुका हूँ, कहते हैं कि जी हाँ 90% तक हमें समझ में आती है कि सामने वाला कह क्या रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू आंसर। जी। मतलब ब्रेन उसे कैच कर रहा है और वी आर नॉट एबल टू आंसर। हम टंग से उस बात को नहीं कह पा रहे, नहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। जी। तो इसका अर्थ है कि इंग्लिश का एटमॉस्फेयर जब हमने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया तब से ही मिलना शुरू हो गया। जी। राइट। अब जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगता है तो इंटरेस्ट इससे दूर ना भागें। ओके जी। ये पुराना नियम है, जो चीज़, जिस चीज़ से आप डरोगे वो चीज़ आपको बहुत डराएगी, तो इससे डरे ना, फाइट करें। और शुरुआत में आप गलत भी बोलेंगे तो वो एक एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में जब हमने हिंदी बोलना सीखा था, क्या 100% सही बोली थी? नहीं, हमारे पेरेंट्स ने उसे हमेशा करेक्ट कराते थे मुस्कुराकर कि ऐसे नहीं है, ऐसे है, और धीरे धीरे हम 100% करेक्ट बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सेम इंग्लिश की भी ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं जी। कि उसमें इंटरेस्ट रखें और इंटरेस्ट के साथ साथ में उसमें उसे बोलना शुरू कर दें। और शुरू में वो गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसका सही भी पता चलना शुरू हो जाता है। जी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो हमारा सब्जेक्ट है आज इंग्लिश है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आज हम आए थे एक स्पेशल एक्सपर्ट के पास जो कि अपना इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि दोस्तों, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके बिना आपकी लाइफ में कई तरह के अप और डाउन आते रहते हैं। तो अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो इसमें अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इन इंग्लिश आपका जो प्रोफाइल होता है या आपकी लैंग्वेज होती है मीटिंग के दौरान, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश है
कि आप जो उसका यूज़ करके लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी पे हमें बहुत गर्व है, लेकिन हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हिंदी। आप इसे सीखें और इससे जो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ जानना चाहते हैं तो मैं सर का नंबर जो है नीचे दिए हुए लेख में जो डाल दूंगा। और अगर सर के द्वारा दी गई नॉलेज और हमारे द्वारा की गई अगर कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।